ना आपने उन यहूदियों से डोनेशन लेनी है, आपने उन इसराइलियों से डोनेशन लेनी है, वो जो आपके पड़ोस में है। आप एक तरफ आप बात करते हो सफारती ताल्लुकात की, मतलब वो जो पड़ोस में बैठा है उसको आप रिफ्यूज कर रहे हो। गोरा आपको वैल्यू नहीं देता, आप जब तक भिखारी रहेंगे गोरा आपको वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। जबकि आपके अपने भाई, ये जो एशियन कंट्रीज हैं, ये आपके भाई हैं। तो हमें बजाय इसके कि गोरों के पास जाने की बजाय, उनके सामने हाथ फैलाने की बजाय, हमें अपने भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने पड़े कि जो है ना वो छोड़ के या गैर जो दूसरे ममालिक है ना, जिस तरह अमेरिका है, इधर है, यूएस है, तो उनसे तो खुश होकर हाथ भी चूम के लेते हैं हमसे। कहते हैं कि हम खुद तो मरेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। अच्छा, तुम तो सनम, हम तो डूबे। हाँ, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वो खुद डूब रहे हैं और अपनी आवाम को भी लेकर डूब रहे हैं। ये तो बेस्ट मौका था कि अगर उनकी जानिब से एक कंडोलेंस आ रही थी, हम उसको एक्सेप्ट करते और फिर कल को हम उनके बाजू बनते, कल को हम उनकी पावर बनते। ये ईगो शिगो से बाहर निकलना पड़ेगा। कब तक अब ईगो के चक्कर में हम जो है ना वो दर बदर रुलते फिरेंगे, बजाय इसके कि अपनी इकोनॉमी पे फोकस करते, अपनी चीज़ों पे फोकस करते, अपनी उनसे सीखें कुछ कि भाई मैन्युफैक्चरिंग को किस तरह बढ़ाया जाता है, किस तरह इंटरनेशनल कंपनीज आपके पास आके जो है ना वो इन चीज़ों से सीखना चाहिए। आपको अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए उनसे सबको सबक लेना चाहिए। तो बजाय उसके को कॉन्टिन्यूसली उनको नेगेटिव करते रहे, अपनी ईगो को लेके बैठे रहे, तो भाई ईगो शिगो से कुछ नहीं होने वाला। 10,000 किलोमीटर दूर से अगर एड आ रही है तो वो आप ले रहे हो, और पड़ोसी अगर आपकी हेल्प कर रहा है वो नहीं ले रहे। दुनिया नहीं कहेगी कैसे पागल लोग हैं ये। ईगो हर्ट हो रही है हमारी। यार ईगो की बात नहीं है, ईगो हर्ट की बात नहीं है। मतलब ये कि यार आपको इस मौके पे आपको इस तरह का जो क्रॉस बैरियर है वो नहीं लगाना चाहिए। बाकी ईगो तो आपकी उस वक्त भी हर्ट होनी चाहिए और हो रही है कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है अपने लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, और आप एक दफ़ा फिर आप कह रहे हैं नहीं मैं भीख नहीं मांगने आया, बस ये थोड़ी सी मजबूरी है। देखें कि यही तो टाइम है यार अपने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात बिल्ड करने का, कि जब आप मुश्किल सूरत हाल में हैं तो हमसाया अगर आपके साथ खड़ा होने को तो उसको बोलें, थैंक यू बोलें, बाहें खोलें, उसको वेलकम करें, आगे चलें। यार हमसाया आपकी हेल्प करने वाला है, वो आपके लिए खुद पानी लेके आए, यार पी ले, प्यासा है। आप कह रहे हो नहीं प्यास से मर जाऊंगा, भूख से मर जाऊंगा, मैं सेहत के फुकदान में मैं जी लूंगा, तुमसे मैंने हेल्प नहीं ली। दुनिया नहीं कहेगी पागल के बच्चे हैं। 8-8, 10-10, 15-15 हज़ार वाला कंबल लेके उसे बाहर सेल किया गया और बाकायदा 2-2 हज़ार वाला, 1000 वाला कंबल आगे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। बड़ा अफसोस हुआ। और ये जो बातें कर रहे हैं अथेंटिक बातें इसलिए मानी जा सकती हैं कि प्रॉपर जमात से इनका तल्लुक है। और दूसरे नंबर पे कुछ लोगों का ये सोच है, कुछ लोगों के ये ख्याल हैं कि शायद जो मौलवी हजरात हैं पाकिस्तान में वो बहुत टिपिकल सोच रखते हैं, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया कि इंडिया अगर पॉजिटिव वे में हमारी हेल्प करना चाहता, हमें लेनी चाहिए थी, बांग्लादेश से हेल्प लेनी चाहिए थी। इंसानियत भी किसी चीज़ का नाम है। जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं वो तो हमारे बहन भाई हैं, ठीक है, वो तो हमारे मुस्लिम बरादर हैं। जो गैर मुस्लिम हैं उनका भी जज्बा देखें कि वो मुसलमानों को भी इस मुसीबत में तनहा नहीं छोड़ रहे हैं। बांग्लादेश जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश ने हेल्प आउट करने की कोशिश की, हमें बाकायदा तौर पर उन्होंने एड भेजी, $1,45,000 भेजे, लेकिन हमने रिजेक्ट कर दी। क्या समझते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए था? नहीं, देखे अभी हमारे मुल्क में जब पीटीआई के जो सरबराह है इमरान खान साहब, उन्होंने 3 बार बोल टीवी पे टेलीथॉन किया है, उसमें दुनिया से लोगों ने खुली इमदाद का ऐलान किया है। वो अभी उन तक पहुंची है या नहीं पहुंची इससे हमें कोई तल्लुक नहीं है। वो उसमें क्रिश्चियन कि पूरी दुनिया से लोगों ने दी तो है एड, दी है, और उसमें क्रिश्चियन भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है, दीगर कम्युनिटी से लोग हैं। और मुझे तो ये बात आपके वसाते मैंने सुनी है कि बांग्लादेश ने दी है। बांग्लादेशी कौन है? वो भी हमारे भाई है। और जो इमदाद है, जो हेल्प है, वो बिला तफरीक पाकिस्तान के साए तले हम सब जब एक हैं, उस संज अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, तो फिर अगर कोई हमारी मदद के लिए आ रहा है, कोई मसीहा बन के आया है, उसने हमारी दाद रस्सी की है, तो हमें उससे लेनी चाहिए। है तो हमारा इस्लामी मुल्क ही है, मन के हमसे ही वो बना है, तो उनके अंदर भी थोड़ी सी हमारे खिलाफ नफरत तो थोड़ी सी है। नफरत भी, अच्छा एक तरफ हम कह रहे हैं नफरत है, दूसरी तरफ वो एड दे रहे हैं, हम रिजेक्ट कर रहे हैं। नज़र तो ये आ रहा है कि शायद हमारे माइंड में कोई नफरत है। देखें ना, पॉजिटिव साइन तो उन्होंने भेजा, पॉजिटिव साइन तो उन्होंने भेजा, लेकिन कुछ नेगेटिव साइन भी उन्होंने दिए हुए हैं कि जैसे जब बांग्लादेश लहदा हुआ था
उन्होंने कुछ जो दूसरी जमात के बंदे थे उनको फांसियां दी हैं। ये सफारती ताल्लुकात की वजह से हुआ होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि देखें मुस्लिम कंट्रीज़ ने तो हमारी हेल्प की है, इसके अलावा नॉन मुस्लिम्स ने भी हेल्प की है, इंसानियत का जज्बा है उनके अंदर, ह्यूमैनिटी है उनके अंदर। तो फिर हमें तो इस तरह के मौके पर ये नहीं देखना चाहिए कि बांग्लादेश ने दिया। इंडिया की अगर बात करें, उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी ये साइन दिया था, प्रॉपर अनाउंस नहीं था किया, लेकिन साइन दिया था कि हम इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हेल्प करने का सोचेंगे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं गया। जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा था कि सबसे पहले है इंसानियत का रिश्ता। अगर सफारती ताल्लुकात हमारे उनसे अच्छे हैं या नहीं हैं, लेकिन इस वक्त हम मुसीबत में थे, उन्होंने अच्छा कदम उठाया था हमारी तरफ। इंडिया है वो फ़र्क नहीं करता कि चाहे ये मुस्लिम कंट्री है चाहे ये नॉन मुस्लिम कंट्री है, उसको ट्रेड करनी है, उसको आगे बढ़ना है। इनफैक्ट बांग्लादेश भी एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम भाइयों से भी मदद लेने को तैयार नहीं है। क्यों? असल में हमारे पाकिस्तानी के जो लोग हैं ना, उनके अंदर अना बसती है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे यहाँ की फ़िज़ा भी एक बिल्कुल नेगेटिविटी फैली हुई है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा सबब है कि पाकिस्तान अपनी अना का मसला हर दफ़ा ले आता है। सही है। तो इस अना के इवज़ क्या मिल रहे हैं हम लोगों को? देखा जाए तो अवाम पीस रही है, गवर्नमेंट मज़े कर रही है, अवाम पीस रही है। आज़ादी हासिल किए हुए 75 ईयर्स हो गए हैं, जबकि हमारे से बाद में मुल्क जो है वो बने हैं, जैसे कि इंडिया है वो भी पाकिस्तान से एक दिन बाद जो है वो बना है 15 अगस्त। भाई 24 घंटे का फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद जो है वो एक और बात के बांग्लादेश जो है वो 1973 में पाकिस्तान से जो है वो अलग हुआ, वो पाकिस्तान का हिस्सा था पहले। अब ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में आ गई है कि यार बांग्लादेश जो है वो आपकी मदद करना चाह रहा है। आप लोग जो है वो बाद में आज़ाद होने वाले मुल्कों से इमदाद ले रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो यही कहूँगा, फ़िक्री अमल करें भाई, कुछ सोचें इस बारे में। 75 साल हमें आज़ाद हुए हैं, जो अभी 1973 में जो है वो हमसे अलग हुआ है, वो हमें इमदाद देना चाह रहा है। तो यहाँ पर आपको ख्याल करना चाहिए कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे अमल किया जाए कि पाकिस्तान को तो इमदाद लेनी ना पड़े किसी से, हम लोगों को चाहिए कि किसी दूसरे को इमदाद दें। अब यहाँ पर बात आती है कि इंडिया और बांग्लादेश हमें इमदाद दे रहे हैं, तो भाई एक्सेप्ट करो। आप ये ना सोचो कि पॉलिटिक्स बीच में लेकर आए, आप उन लोगों का ख्याल करें जो लोग वहाँ पर जो है वो राशन के लिए, खाने पीने के लिए तरस रहे हैं, जिनके पास रोटी, मकान, लिबास कुछ भी नहीं है। ये तो हमारे, मैं पॉलिटिक्स के जो लोग हैं ना, उनको मैं घटिया तरीन लोग समझता हूँ इस मामले में, कि देखिए उनको यही ख्याल नहीं है कि जो लोग हैं इनको एक दिन का खाना ना दिया जाए, ये जो इनको लग पता जाए कि 24 घंटे में इनको ये खुद जाते हैं जी, मैकडॉनल्ड में जा रहे हैं, जो पीसी होटल्स में जा रहे हैं, मनोल में जा रहे हैं, ऐसे होटल्स में जाते हैं, इनको क्या हो किसी गरीब की। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट कब सुधरेगी, कब हमारे हुक्मरान सुधरेंगे? उनको नज़र नहीं आ रहा कि उनकी इस ईगो के चक्कर में जो हमारी आवाम है वो पिस रही है। देखें जी, यहाँ पर एक बात आती है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि जैसी आवाम वैसा हुक्मरान। अगर मैं खुद की बात करूँ तो हमारे घर में छोटा सा बच्चा भी है ना, मैं उसको चीज़ लेने भेजता हूँ ना, वो कहता है भाई मैंने नहीं जाना चीज़ लेने, मैं उसको कहता हूँ अच्छा ऐसे करो यार 10 रुपये तुम रख लो, ठीक है। देखिए मैंने उसको 10 रुपये दे दिए, वो गया चीज़ लेकर आ गया। यहाँ पर बात आई, बात बताने की वजह ये थी कि भाई हम जो है वो लोगों को, बच्चों को खुद घर से आदत डालते हैं रिश्वत की, ठीक है। जो हमारे लीडर्स हैं उनको जो है वो हम लोगों ने जो है वो आदत डाली है। हम लोगों को चाहिए इकट्ठे हों, ठीक है, साथ मिले, इन लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। सबसे पहले हम अपने घर को सोल्व करें, घर के मैटर्स को बच्चों को समझाएं कि भाई ये चीज़ गलत है, इसके ऊपर आपने जो है वो आवाज़ उठानी है। 75 सालों में अगर इंडिया हमारी इतनी हेल्प करना चाहता है तो जो हमारे सैलाब आता है तो उसमें वो पानी को कंट्रोल क्यों नहीं करता? वो तो मज़ीद उसका जो है पानी का बहाव मज़ीद तेज़ कर देता है। तो ऐसे में आप इंडिया को अपना जो है मददगार समझें, तो ये तो फिर अहमकाना किस्म का फ़ैसला होगा ना। लेकिन अक्सर ये भी आपने कहावत सुनी होगी कि ज़रूरत के वक्त पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो इस वक्त अगर आपको हेल्प चाहिए और मुल्क कह भी रहा है कि हम आपकी हेल्प करते हैं, तो बनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए, कतई नहीं बनाना चाहिए। और बांग्लादेश को क्या कसूर है? चले वो तो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं ना, वो तो हमें ऑफ़र करते हैं कि हम आपकी मदद करने की तैयार हैं, उनको हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? उसके पीछे भी जो वजूहात होंगी वो ये है कि उन्होंने इंडिया के साथ हाथ मिलाया। हाँ, अगर वो उनके साथ उनका है ताल्लुक अच्छा चल रहा है, अगर उनका वो बॉन्ड है, तो कहीं ना कहीं वो उनकी भी हिकमत अमली और पॉलिसीज़ जो हैं सेम होगी ना, इस वजह से सही होगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तानी आवाम किस तरह से जो मदद बांग्लादेश पाकिस्तान की इस हालात में करना चाहता था, उसको नकारने पर अपनी ही हुकूमत को गालियां दे रही है। कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे ख्याल से हो सकता है वो मदरसे से पढ़ कर आए होंगे, जो इस समय भी मज़हब की बात कर रहे हैं कि इस्लामिक कंट्री है, हमें उनसे मदद लेनी चाहिए, ये हिंदू कंट्री है या ये काफिर कंट्री है, यहाँ से हमें मदद नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसे हैं, लेकिन लगभग लोगों का ख्याल ये था कि हमें मदद लेनी चाहिए। अगर हम अमेरिका से मदद ले सकते हैं तो फिर हमें अपने पड़ोसियों से मदद लेने में क्या
प्रॉब्लम है। और वैसे भी एक शख्स ने कहा कि हम गोरों की तो चाटते रहते हैं लेकिन अपने पड़ोसियों से नफरत करते हैं। तो नफरत की जो ये आग है वो ख़त्म करनी चाहिए पाकिस्तान को भी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मदद लें या ना लें, लेकिन दुख होता है कि जो बेचारी आवाम है, जो इन सब चीज़ों से परे है, जो पॉलिटिक्स से परे है, वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से मारी जाती है। और ये पाकिस्तान का ये इस डिसीज़न ने दिखा दिया है कि उसे एक्चुअली अपनी आवाम की कोई फ़िक्र नहीं है। अगर होती तो शायद ऐसा नहीं होता, मदद लेता। और अभी एक भाई ने बताया भी कि जो मदद आ भी रही है उसमें से जो अच्छा माल है वो छाट कर लोग बाज़ारों में बेच रहे हैं और जो वहाँ का घटिया माल है वो मदद के तौर पर दे रहे हैं। तो इस तरह की भी हरकतें पाकिस्तान में हो रही हैं। एक भाई ने बताया कि बांग्लादेश से मदद हम इसलिए एक्सेप्ट नहीं करें क्योंकि वो इंडिया का दोस्त है। अब भाई एक बात बताओ, ये भारत का दोस्त तो अमेरिका भी है, ठीक है। आजकल जो भारत के अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, अलग लेवल के हैं। बल्कि आप उनकी मदद तो ले रहे हो, उनके तो सारे हैं, आप वहां मना क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो ये इनकी जो मानसिकता है ना लोगों की, वो समझ में नहीं आती कि ये लोग सोचते क्या हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत ने इनडायरेक्टली मदद की पेशकश तो की थी, लेकिन क्या इस वक्त पाकिस्तान की जो मदद है वो की जानी चाहिए? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।